हे गाइस, आग बुझाने के लिए ज्यादातर फायर फाइटिंग व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी वक्त फायर इमरजेंसी हो तो हमारे फायर फाइटर्स हमेशा रेडी होते हैं। फायर ट्रक का इस्तेमाल होते हुए तो आप सबने देखा होगा, लेकिन आज हम कुछ ऐसे फायर फाइटिंग गैजेट्स और मशीन इन्वेंशन देखने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, जिसका इस्तेमाल फायर इमरजेंसी सिचुएशन में किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 अमेजिंग फायर फाइटिंग मशीन एंड इन्वेंशन। दोस्तों, ड्रोन का इस्तेमाल आपने डिलीवरी सर्विस के लिए होता तो देखा होगा। आज हम ऐसा ड्रोन देखेंगे जिसका इस्तेमाल फायर फाइटिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। नंबर 10, एरियल फायर फाइटिंग सॉल्यूशन। दोस्तों, कई बार बड़ी बिल्डिंग्स और कंपनी में जब आग लग जाती है तब बहुत दिक्कत हो जाती है आग बुझाने में, क्योंकि फ्लोर जितनी हाइट पे होते हैं उतना ही प्रॉब्लम होता है। ऐसी सिचुएशन में इस टाइप के ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ड्रोन रिमोट कंट्रोल होता है और इसका इस्तेमाल हम डिफरेंट तरीके से आग बुझाने के लिए कर सकते हैं। ज्यादातर पानी डालने के लिए इसका यूज किया जाता है और ऐसे भी ड्रोन होते हैं जिसे हम फायर एक्सटिंग्विशर लॉन्च कर सकें। ड्रोन यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फायर फाइटर्स को कोई रिस्क नहीं रहता। ड्रोन को किसी सेफ जगह से कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी प्लेस होती है जहाँ पे फायर ट्रक जा नहीं सकते, तो ऐसी सिचुएशन में भी फायर फाइटिंग ड्रोन बहुत यूजफुल हो सकते हैं। दोस्तों, आप सबने फायर फाइटिंग रोबोट देखे होंगे जिनका इस्तेमाल टफ सिचुएशन में किया जाता है। आज हम एक ऐसा फायर फाइटिंग रोबोट देखेंगे जो बहुत एडवांस है। नंबर 9, EMI फायर फाइटिंग रोबोट। दोस्तों, ये एक रोबोटिक फायर फाइटर है। आग बुझाना बहुत ही रिस्की काम होता है, सो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जहाँ पे रोबोट्स को भेजना पड़ता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सराउंडिंग में नोजल्स होते हैं और पीछे की तरफ प्रोपेलर का यूज किया गया है, तो जब भी पानी का स्प्रे किया जाता है तो ज्यादा फोर्स से हो सके। साथ में इस रोबोट में प्रॉपर एंगल भी सेट कर सकते हैं ताकि पानी को सही टारगेट पे फोर्स कर सके। देखा जाए तो ये रोबोट काफी स्ट्रॉन्ग है, सो डेंजरस एरिया में भी ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। इस रोबोट के कंट्रोल्स भी काफी ईजी होते हैं, सो फायर फाइटर्स को यूज करने में भी आसानी रहती है। दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रोबोट कैसा लगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपने किसी भी जगह पर फायर फाइटिंग ऑपरेशन होते हुए देखा होगा तो उसमें बड़े से पाइप का यूज किया जाता है। आज हम जो इन्वेंशन देखेंगे वो शॉटगन जैसा दिखता है। नंबर 8, IFEX शॉटगन। दोस्तों, ये एक फायर फाइटिंग वेपन है जो कम से कम पानी का इस्तेमाल करके आग बुझाता है। पानी जितना एरिया कवर करता है उतनी आग तो बुझ जाती है, लेकिन उसके आसपास के एरिया में आग बुझाना मुश्किल हो जाता है। ये गैजेट ऐसे ऑपरेशन के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया कवर करता है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि पानी का फोर्स 400 किलोमीटर/आवर जितना होता है, जिसकी वजह से ज्यादा एरिया कवर हो पाता है और पानी बहुत वेस्ट नहीं होता। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो स्मॉल ऑपरेशन के लिए ही इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी बड़ी जगह पे आग लगी हो तब ये गैजेट यूजफुल नहीं हो सकता। साथ में इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फोर्स ज्यादा होने की वजह से टूट ना जाए। दोस्तों, कार में कई बार टेक्निकल खराबी की वजह से आग लगने के चांसेस होते हैं, लेकिन हमारे पास इसका सॉल्यूशन है जो आपको बहुत एक्साइटिंग लगेगा। नंबर 7, कार फायर ब्लैंकेट। दोस्तों, ये एक फायर रेजिस्टेंट ब्लैंकेट है जिसका इस्तेमाल आग रोकने के लिए किया जाता है। ये ब्लैंकेट एंटी फायर मटेरियल से बना है, सो इस ब्लैंकेट को किसी भी जलती हुई चीज पर डालने से आग को रोका जा सकता है। इस ब्लैंकेट से जब हम आग को कवर करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। इस ब्लैंकेट का इस्तेमाल सिर्फ कार के लिए ही नहीं बल्कि जो भी चीज इस ब्लैंकेट में कवर हो सके उसमें कर सकते हैं। इसके एडवांटेज की बात करें तो इस ब्लैंकेट को हम रीयूज कर सकते हैं। साथ में हमें इसे यूज करने के लिए बाकी सारे सिस्टम के जैसे एक्सटर्नल सोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती और इस ब्लैंकेट को हम आसानी से किसी भी जगह पे ले जा सकते हैं। दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। दोस्तों, बड़े इंडस्ट्रियल कंपनी में आग बुझाना बहुत ट्रबल हो जाता है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से आग जल्दी फैलती है, पर हमारे ये सिस्टम से ऐसी परेशानी नहीं होगी। नंबर 6, ट्रेलर डेक गन। दोस्तों, ये एक ट्रेलर डेक सिस्टम है जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है। नॉर्मली जो इंडस्ट्रियल साइट होती है वहाँ पे आग बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी जगह पर इस सिस्टम का यूज किया जाता है जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो। टेम्पो व्हीकल में पूरे सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, फिर पंप से पानी को खींचा जाता है और इसमें लगे नोजल की हेल्प से पानी को फोर्स से रिलीज किया जाता है। सो अगर ज्यादा डिस्टेंस पे भी आग लगी हो तो इस सिस्टम को यूज किया जा सकता है। इस सिस्टम का ज्यादातर यूज इंडस्ट्रियल एरिया जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, फैक्ट्री और केमिकल कंपनी में किया जाता है, जहाँ पे आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये सिस्टम कैसा लगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपने आग बुझाने के बहुत सारे इक्विपमेंट्स देखे होंगे जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर एंड फायर स्प्रिंकलर, पर हम जो इक्विपमेंट देखने जा रहे हैं वो शायद ही आपने देखा होगा। नंबर 5, इलाइट फायर।
दोस्तों ये एक फायर एक्सटिंग्विशर बॉल है जिसका इस्तेमाल स्मॉल फायर ऑपरेशन में किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी जगह पर आग लगती है जहाँ पे हम पानी नहीं डाल सकते या फिर पानी डालने से बाकी सारे सिस्टम भी खराब हो सकते हैं। ऐसे टाइम पे हम इस टाइप के बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यूज भी बहुत सिंपल है। ये बॉल जैसे ही आग के कांटेक्ट में आएगा थोड़ी ही देर में ब्लास्ट होता है और आसपास जहाँ पे आग लगी है वो बुझा देता है। इस गैजेट का इस्तेमाल ऑफिस, होम और कार में किया जा सकता है। जहाँ पे भी आग लगने की सिचुएशन होती है वहाँ पे इसे रख सकते हैं। एडवांटेज ये है कि ये बॉल साइज में छोटा है और इसे यूज करते वक्त हमें आग के ज्यादा नजदीक नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि बड़ी आग बुझाने में ये हेल्पफुल नहीं हो सकता और ब्लास्ट होने के टाइम पर किसी को इंजरी ना हो जाए उसका ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बड़े पार्किंग में किसी कार में आग लगने की वजह से बाकी सारी गाड़ियों में भी आग लग जाती है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए फायर स्प्रिंकलर का यूज होता है। पर आज हम जो सिस्टम देखने जा रहे हैं उसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 4, फॉर्म फायर सेपरेशन। दोस्तों ये एक फॉर्म फायर सेफ्टी सिस्टम है जो फायर स्प्रिंकलर के जैसे ही वर्क करता है। बड़े पार्किंग और वेयर हाउस में कई बार आग लगने के चांसेस होते हैं। ऐसी जगह पर इस टाइप के सिस्टम का यूज किया जा सकता है। सेंसर में जैसे ही फायर डिटेक्ट होता है, सीलिंग में लगे पाइप से केमिकल फॉर्म रिलीज होता है जो आग बुझाने का काम करता है। फॉर्म लेयर काफी बड़ा बन जाता है जिसकी वजह से आग ज्यादा आगे नहीं बढ़ती। तो ये एक काफी मजेदार एडवांस फायर फाइटिंग टेक्नोलॉजी है जो बड़े बिल्डिंग में यूजफुल हो सकता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये सिस्टम कैसा लगा। दोस्तों आग बुझाना कोई आसान काम नहीं होता। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमारे फायर फाइटर्स का जाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे वक्त पे रोबोट का यूज किया जाता है। नंबर 3, रेस्क्यू रोबोटिक फायर फाइटर। दोस्तों ये रोबोटिक फायर फाइटर मशीन है जिसका इस्तेमाल बड़े फायर ऑपरेशन के लिए किया जाता है। जब भी बड़ी बिल्डिंग्स और फैक्ट्री में आग लगती है तब फायर फाइटर्स के लिए बहुत रिस्की हो जाता है। जहाँ पे बहुत ज्यादा आग लग जाती है वहाँ पे भी नजदीक जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में इस टाइप के रोबोटिक फायर फाइटर यूजफुल हो सकते हैं जो आसानी से आग बुझा सकता है। इस रोबोट का स्ट्रक्चर इस तरह से किया गया है कि किसी भी सरफेस पे ये चल सकता है। ये रोबोट रिमोट कंट्रोल होता है और इसके नोजल की डायरेक्शन भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर ट्रक से इस रोबोट को पानी का सप्लाई मिलता रहता है जिसकी वजह से ये आग बुझाने का काम करता है। सो ये काफी मजेदार रोबोट है जिसका इस्तेमाल हमारे फायर फाइटर कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रोबोट कैसा लगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों गाड़ियों में आग लगने के किस्से तो आपने बहुत सारे सुने होंगे और सीएनजी कार में तो आग लगने के किस्से ज्यादा होते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा गैजेट है जिससे ये रिस्क नहीं रहेगा। नंबर 2, ऑटो फायरमैन। दोस्तों ये स्मोक सेंसर है जो आग बुझाने का काम करता है। आजकल इलेक्ट्रिक और सीएनजी व्हीकल्स का यूज ज्यादा होता है और उसमें आग लगने की पॉसिबिलिटी भी होती है। लेकिन ये गैजेट आपकी कार को आग लगने से बचाएगा। इन सेंसर को गाड़ी में जहाँ पे आग लगने के चांसेस होते हैं वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। ज्यादातर इसे कार के इंजन और सीएनजी कंपार्टमेंट में लगाया जाता है। जैसे ही इन सेंसर में स्मोक डिटेक्ट होता है या फिर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर की तरह वर्क करते हैं। साइज में स्मॉल है और इंस्टॉलेशन भी सिंपल है, सो हम इसे इजीली यूज कर सकते हैं किसी भी कार में। तो ये काफी बेहतरीन गैजेट है जो सीएनजी और इलेक्ट्रिक कार ओनर को हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों आपने जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे जो बड़ी बिल्डिंग्स में यूज होते हैं वो बहुत हेवी होते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर है जो स्प्रे बॉटल साइज में मिल जाता है। नंबर 1, रैप फायर एक्सटिंग्विशर। दोस्तों ये फायर एक्सटिंग्विशर ही है जो हमें नॉर्मल स्प्रे साइज में मिल जाता है। जो भी बड़े फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसे कैरी करना भी मुश्किल होता है। इस गैजेट को हम ऑफिस या फिर घर में सेफ्टी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इसे यूज करना बहुत सिंपल और इजी है, सो कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके मेन फीचर की बात करें तो स्प्रे करने के बाद उस जगह का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, सो कोई रिस्क नहीं रहता। इस स्प्रे को हम बड़े फायर ऑपरेशन में यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आग बहुत ज्यादा होती है। होम और ऑफिस यूज के लिए ये बहुत कन्वीनियंट रहेगा जो बहुत जल्दी आग बुझा देता है। दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा फायर फाइटिंग इन्वेंशन सबसे ज्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा।